हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 की पार्ट 1 वीडियो है जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कुछ मेथड्स को। वैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में दो तरीके के रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। ठीक है, आइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। बात समझ में आ रही है? सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक उस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट से एक नया उस तरह का संतति को पैदा किया जाता है, उस तरह के अपने तरह एक बर्थ दिया जाता है अपने संतान का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आती हैं जिसमें भाग लेती है। ठीक है, अब कुछ बहुत सारे जो प्लांट्स है वो जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स है वो अलग अलग मेथड अपनाती है। वो सारी मेथड जो अपनाती है वो सारी मेथड एसेक्सुअल मेथड्स ही होते हैं। ओके, आते हैं उन सब के बारे में अब पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला मेथड है, उन लोगों का पहला जो टाइप है वो है बडिंग। क्या है? बडिंग। अब बडिंग को पढ़ते हैं, बडिंग क्या होता है। तो बडिंग इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट ग्रोज आउट अ बल्ब लाइक outgrowth called bud which then detach and become a new plant, right? बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट प्लांट के बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, बल्ब लाइक आउटग्रोथ। कौन सा? बल्ब लाइक, हल्का सा एक आउटग्रोथ निकलता है। और वो आउटग्रोथ जब मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नया प्लांट बनता है। इसको इसको मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ईस्ट सेल है। ठीक है, ये जो सेल कौन सा सेल है? ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल में एक पहले आउटग्रोथ आ रहा है, ये एक आउटग्रोथ आ रहा है। ठीक है, ये आउटग्रोथ क्या है? एक डेवलपिंग बर्ड है, मतलब कि इसमें से एक नया बर्ड क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। अब धीरे धीरे बर्ड डेवलप होते हुए इसके लायक जितना इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन मिलते जा रहा है, तो बर्ड डेवलप होते होते एक न्यू बर्ड बनता है। कौन सा बर्ड? न्यू बर्ड। और फिर ये न्यू बर्ड बनते बनते बर्ड्स का चैन बनता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स एक ही पेरेंट प्लांट में होते हैं। और ये बर्ड का चैन बनने के बाद से बर्ड सारे मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होकर के अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और फिर से अलग हो करके और एक नया प्लांट के रूप ले लेते हैं। ओके, अब एक और आपको मैं फिगर दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा में एक टीनी बम्प अपीयर ऑन पेरेंट हाइड्रा। एक यहाँ पे देख रहे हैं हल्का सा छोटा सा एक बम्प निकल रहा है। फिर ये जब आगे चल के हल्का सा ये बम्प जो है, ये जो बर्ड जो है जिसको हम बोल रहे हैं, ये डेवलप होकर के बर्ड का रूप ले रहा है। ये जो बम्प जो है वो डेवलप होकर बर्ड का रूप ले रहा है। और फिर वैसे ही ये बर्ड जो है ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे ग्रो करके जब वो मैच्योर हो जा रहा है तो हाइड्रा से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, हाइड्रा से वो बाहर निकल जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? ओके, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने वो फिगर में देखा ईस्ट के बारे में, जो कि एक क्या था? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, उसमें क्या हुआ? पहले द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बर्ड। प्रोजेक्शन मतलब कि आउट ग्रोथ। तो वो जो ईस्ट में एक हल्का सा एक छोटा सा प्रोजेक्शन जो था वो उसमें से बाहर निकला और बाहर उस ईस्ट में से हल्का सा बाहर निकला और इसी को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, जिसका नाम हिंदी में कली कहते हैं। The bird gradually grow and get detached from the parent cell and forms a new yeast cell। और फिर वो धीरे धीरे वो ग्रो कर जाता है और ग्रो करके वो बर्ड जो है पेरेंट सेल से अलग होकर के न्यू प्लांट का जनरेशन करता है, न्यू प्लांट को एक जनरेट करता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। ओके, अब फिर हम ये बडिंग को समझ में आया। बडिंग क्या होता है? किसी भी एक, जैसे ईस्ट में होता है, या अधिकतर ईस्ट और हाइड्रा में। तो ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में वो खुद से हल्का सा एक आउटग्रोथ निकलता है। वो आउटग्रोथ धीरे धीरे मैच्योर होते होते ये वो आउटग्रोथ जो है बर्ड के रूप ले लेता है। और फिर वो बर्ड जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो फिर वो अपने पेरेंट सेल से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, नाउ
अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में हम देखेंगे क्या लिखा है इसमें, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट इन 2 or more pieces on maturity, each of which subsequently grow to form a new plant is called fragmentation। मतलब किसी पेरेंट प्लांट के बॉडी को 2 या अधिक भागों में बट जाना। कब? ऑन मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, उनके बॉडी जो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो 2 या अधिक भागों में बट जाते हैं। और जो अधिक भागों में बँटते हैं फिर वो भाग धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और वो ग्रो करके प्रत्येक भाग ग्रो करने लगता है, और ग्रो करके फिर से वो नया प्लांट्स बना लेता है। तो इसी प्रक्रिया को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन करके भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए आइए एक और इसके लिए फिगर हम देखते हैं। तो जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में देखें कि कोई एक जो पेरेंट प्लांट है, ये देखिए पेरेंट प्लांट का ये सेल्स स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो जो पेरेंट्स प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि वो जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद से वो क्या होता है, बीज से टूट जाता है। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो फ्रेगमेंट से हो के क्या होता है, ये टूट जाते हैं और टूट करके 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। फिर ये भाग आगे इनको जैसे न्यूट्रिशन मिलता जाता है, इनके लाइक इन्वायरमेंट मिलता जाता है, फिर ये आगे पनप करके एक नए प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, इनमें जो फ्रेगमेंटेशन करके रिप्रोडक्शन आते हैं उनमें से आते हैं जैसे एल्गी। एल्गी एल्गी आप लोगों ने देखे हैं? चलिए एल्गी के बारे में अभी बात करते हैं। तो जैसे आपने फिगर में देखा कि कोई एक जो पेरेंट सेल था वो ब्रेक करके ऑन द मैच्योरिटी, वो ब्रेक करके 2 अलग अलग न्यू प्लांट्स को बनाया। ठीक है, और वो फिर वो ग्रो करके वो भी क्या होंगे, पेरेंट्स प्लांट बनेंगे। फिर वो ब्रेक करके फिर वो आगे 2 न्यू बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था कि एल्गी, हाँ एग्जाम्पल में लेते हैं एल्गी को। आपने देखा होगा कि किसी भी पॉन्ड में या किसी गड्ढे में जहाँ पे पानी कुछ दिनों तक जम जाता है, आप देखेंगे कि उस पे उस पानी के ऊपर एक परत सा जम जाता है हरे रंगों का। हरे रंग के छोटे 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 पत्ते टाइप में जम जाते हैं। ठीक है, वही होते हैं एल्गी। उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से होता है। ठीक है, जैसे स्लिमी ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड्स आर द एल्गी। वो जो पॉन्ड्स पे हरे रंग का जो परत जम जाता है या फिर फैल जाता है, वो उसी को हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर भी होना चाहिए और साथ में उसके पनपने लायक इन न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो अधिक बहुत तेज़ी में ग्रो होते हैं, बहुत तेज़ी में बढ़ते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, फ्रेगमेंटे जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंट कर जाते हैं, अपने जो उनका सेल होता है वो टूट जाता है और टूट करके जैसे एक एल्गी है, उसका जो एक सेल से बना हुआ है उनका एक सेल टूट के 2 बन जाएगा। फिर वो आगे चल के वो जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर वो सेल टूट कर फिर और 2 बनेगा। ऐसे करके उनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये चीज़ अगर न्यूट्रिशन और वाटर सही मात्रा में उनके लायक मिले तो ये जो प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन का एल्गी में बहुत जल्दी होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि किसी एक दिन आप जाके देखोगे कि अभी यहाँ पे जो एल्गी है पानी पे बहुत कम है, अगले दिन जाके देखेंगे कि वो उससे बहुत ज़्यादा आकर के उसके ऊपर परत जम गया। तो ये फ्रेगमेंटेशन के कारण बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके आगे आते हैं, आगे वाले टॉपिक पे क्या है, 3rd नंबर, एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 or more फ्रेगमेंट। एक जो एल्गा होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और यही जो जो टूटा हुआ उनका जो भाग होता है वही फिर से नए उनके संतति का अपनी तरह नए, यूँ बोले कि उनके जो डॉटर सेल हैं उस तरह के सेल को वो बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है?
अगला पॉइंट है दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट टाइम। और ये प्रोसेस, वो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस वो कंटिन्यू करते रहते हैं बहुत तेज़ी में, और इसी के कारण वो किसी भी एरिया को, जैसे अगर मान लीजिए कि एक तालाब है, उस तालाब में अगर फैलना शुरू हो गया तो बहुत कम समय में उस पूरे तालाब के पानी के ऊपर वो अपना परत जमा लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि किसी भी ये अधिकतर यूनिसेलुलर में ही पाया जाता है। ये उनमें क्या होता है कि उनके जो पेरेंट प्लांट होते हैं, उनमें पेरेंट प्लांट के जब सेल या फिर पेरेंट प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी उन वो फ्रेगमेंट कर जाते हैं, मतलब वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। फिर जितने भाग में टूटे होंगे वो सारे भागों धीरे 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 डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो करके वो एक बड़ा मतलब अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे, वो खुद एक पेरेंट बन जाएंगे। और फिर वो पेरेंट बन कर फिर वो जब मैच्योर करेंगे तो फिर वो टूट जाएंगे, फिर वो अलग अ, अपना संतति को पैदा करेंगे। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होती है कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी डेट हैज ए थिक प्रोटेक्टिव कोट। ओके, स्पोर जो होते हैं वो एक छोटे से स्फेरिकल बॉडीज होते हैं जो कि एक ऐसे स्फीयर के टाइप में होते हैं। उनके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव कोट होता है, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि वो एक मोटे से सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, जो कि उनके लिए कवच का काम करता है, उनको ढक के रखता है, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है। जैसे मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर, लोअर ह्यूमिडिटी, अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन बनता है मौसम के, तो उससे वो बच के रहेंगे। और जब उनके लिए व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल, जब कंडीशन उनके फेवर में आता है, उनके पनपने लायक कंडीशन हो जाता है, तो द स्पोर्स जर्मिनेट टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो वो स्पोर्स क्या होते हैं, वो यहाँ से जर्मिनेट कर जाते हैं, यहाँ से निकल करके वो जहाँ भी जाके गिरते हैं वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके वो नए प्लांट्स का रूप ले लेते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके इसके जो रिगार्डिंग जो फिगर है उसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए, तो अभी स्पोर फॉर्मेशन में जो भी प्लांट्स होते हैं, जो इनके स्पोर्स होते हैं, वो एक थिक कोटेड जो उससे ढके होते हैं। जैसे यही है थिक कोटेड, जिसका नाम है क्या, स्पोरेंजियम। ठीक है, अब ये जब इनके फेवरेबल जब कंडीशन आता है, ऐसा अवस्था या ऐसा मौसम जब इनके पनपने का टाइम आ जाता है, जिसमें ना ही हायर टेम्परेचर होता है ना ही लोअर ह्यूमिडिटी होता है, इनके फेवर में अगर मौसम आ जाता है, तो उसमें ये ग्रो करने लगते हैं। ग्रो करके ये मैच्योरिटी पा लेते हैं, और उस मैच्योरिटी पे इनका जो स्पोरेंजियम है वो ब्रस्ट कर जाता है, इनका जो कवर है वो फट जाता है। और फटने के कारण इनके जो स्पोर्स है वो हवा में डिस्पर्ज होने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, और बिखर के फिर कहीं गिरने लगते हैं। और वो उधर अगर वो जहाँ पे गिरते हैं, अगर वहाँ पे इनके पनपने लायक मिट्टी मिल जाए और वैसा इन्वायरमेंट मिल जाए, तो फिर वहाँ पे एक नए इंडिविजुअल का जन्म दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है ये कैसे होते हैं। इनके थिक कोटेड को हम क्या बोलते हैं, थिक प्रोटेक्टिव कोटेड को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम। और फिर ये जब डेवलप करते हैं, जब ये मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं अपने, तो वहाँ पे इनका स्पोरेंजियम क्या कर देता है, ब्रस्ट हो जाता है। कब, जब उनके मौसम इनके डेवलप करने लायक हो, तो इनके फेवर में हो, तो ये ब्रस्ट कर जाता है, और इसके अंदर के जो स्पोर्स है वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। एंड दे कैन फ्लोट फ्रॉम एयर, दे कैन फ्लोट बाय द एयर और बाय द वाटर ऑल्सो। ओके, और ये जहाँ पे जाकर गिरते हैं वहाँ पे अगर इनके फेवरेबल अगर कंडीशंस होते हैं, इनके इन्वायरमेंट अगर इनके जो कंडीशंस है उसके अनुसार होता है, तो वहाँ पे वो नए प्लांट्स का क्या जन्म करते हैं और अपने संतति को पैदा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपने फिगर में देखा कि वो अ, उन स्पोरेंजियम जो होता है उनका थिक प्रोटेक्टिव कोट, जो कि उनका सुरक्षा कवच एक तरफ से बोलें, वो उनको ढका रहता है। अगर उनके फेवरेबल में मौसम आ जाता है तो फिर वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, और वहाँ से जितने भी स्पोर्स हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, और उड़ के या फिर पानी में बह के वो ऐसे जगह पे जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इनको पनपने लायक इन्वायरमेंट मिल जाए। फिर वहाँ पे वो न्यू इंडिविजुअल को बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे ये अधिक स्पोर फॉर्मेशन फंगी में
स्पोर फॉर्मेशन अधिक होते हैं। जैसे फंगी ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। अब फंगी जो होते हैं वो स्पोर से ही ग्रो करते हैं, इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो स्पोर फॉर्मेशन ही तरह की जो रिप्रोडक्शन है वही होता है फंगी में, जो कि हवा में मौजूद रहते हैं। हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जा करके इनकी डेवलपमेंट करते हैं, इनको ग्रो करते हैं। ओके, आगे, वेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो स्पोर्स होते हैं जिनके उनका स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है तो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर तक और बहुत समय तक फ्लोट करते रह जाते हैं, हवा में तैरते रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत दूरी तक कवर कर सकते हैं और अलग अलग जगहों पे दूर दूर जा करके वहाँ पे डेवलप करते हैं जा करके, ठीक है, और ग्रो करते हैं और एक नया प्लांट का जन्म देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। और स्पोर्स इज स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, नहीं, यहाँ पे ए सेक्सुअल होगा, यहाँ को ए सेक्सुअल मानिएगा इसको, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, द स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव। ओके, each spores is covered by a hard protective coat to withstand favorable conditions such as high temperature and lower humidity। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हर स्पोर्स होते हैं वो हार्ड कवर्ड होते हैं क्या, स्प्रोंजियम से, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है और जैसे कि हाई टेम्परेचर लोअर ह्यूमिडिटी जैसे हाई अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। और 5 नंबर हमारा पॉइंट है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उनके कंडीशन जो है उनके फेवर में आ जाता है तो ये स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो जो उनके स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, स्पोरेंजियम फट के इधर उधर निकल जाते हैं और फिर जहाँ पे स्पोर गिरते हैं वहाँ जर्मिनेट करते हैं और डेवलप करते हैं और एक नए इंडिविजुअल के रूप में निकलने लगता है और ग्रो करके न्यू प्लांट का रूप ले लेते हैं। तो अभी हमने ये सब देखा फंगी के बारे में, और सेम ऐसा ही होता है मोस और फर्म्स के साथ में भी। मोस का भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है और फर्म्स का भी रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है। इस मोस आप समझ रहे हैं मोस क्या होता है, वो जिसको आम भाषा में हम लोग काई बोलते हैं, जो अभी हमारे कलों के आसपास या जहाँ पे पानी हमेशा रहती है, नमी जहाँ पे रहती है वहाँ पे लग जाते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही, तो उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको अब अगले वीडियो में बताया जाएगा बाकी सब टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।